हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आदि हियर। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के डायरेक्ट प्लान का रिव्यू करेंगे। तो बेसिकली ये वन ऑफ द गुड फंड अंडर मिड कैप कैटेगरी। तो अगर हम इसका डिटेल्स में जाएं तो ये बेसिकली आपका मोतीलाल ओसवाल एएमसी के अंडर आता है। एयूएम अगर हम लोग चेक करें 15,940 करोड़ के आसपास है। तो बेसिकली 16,000 करोड़, जो कि ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। अगर आप देखोगे एक्सपेंस रेशियो 0.6%, जो कि ठीक है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है 0.5 से, बट स्टिल इट्स ओके। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप एक साल के अंदर रिडीम करते हो देन यू हैव टू पे 1% ऑफ एग्जिट लोड। फंड ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये मिड कैप रिलेटेड ऑल द इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में आपका इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अजय खंडेलवाल, निकेत शाह, संतोष सिंह इसका फंड मैनेजर है। नेक्स्ट हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो अगर आप एसआईपी की बात करें तो लेट से 3 साल पहले अगर आप 1000 इन्वेस्ट करते ईच महीने, देन आपका रिटर्न होता 69,764, तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता। तो अगर आप देखोगे 36,000 का अराउंड 70,000 हो जाता। तो अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें इन एसआईपी तो अगर एक साल में अगर आप देखोगे आपका 73% का आपका रिटर्न होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप देखोगे लास्ट 3 इयर्स का तो ये आपका 155.74%, सो बेसिकली 1.5 मोर देन 1.5 कंपाउंडिंग में वो तो उस समय ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपका एब्सोल्यूट रिटर्न है। अगर आप लमसम में लेट से 10,000 इन्वेस्ट करते एक साल पहले तो आपका वो 17,256 हो जाता, अराउंड 1.7x। अगर आप 3 साल पहले 10,000 इन्वेस्ट करते तो वो अराउंड 25,795 हो जाता, जो कि अराउंड 2.5x है। तो ये अगर आप देखोगे लास्ट 2-3 साल में मिड कैप का बहुत ही ज़्यादा रिटर्न हुआ है। तो अगर आप ग्राफ चेक करोगे आफ्टर 2022-2023 के आसपास, वहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत ही ह्यूज रिटर्न हुआ है अंडर मिड कैप, और ये फंड बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अंडर मिड कैप कैटेगरी। अगर हम इसका पोर्टफोलियो की बात करें, कौन से सेक्टर में बेसिकली ये इसका पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड है, तो टॉप 5 इंडस्ट्री वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो आपका पहले आता है फिनेंस, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर साइक्लिकल, फिनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर। तो अगर आप देखोगे टॉप 3 बेसिकली अराउंड आसपास ही है परसेंटेज। तो आप देखोगे इंडस्ट्रियल अराउंड 23.3%, टेक्नोलॉजी 20.6%, कंज्यूमर साइक्लिकल अराउंड 7.6%। तो आप अगर आप इसका देखोगे अराउंड 60% ऑलरेडी इन 3 इंडस्ट्री में कंसंट्रेटेड है। रेस्ट अगर आप देखोगे फिनेंशियल सर्विस में 6.6 और हेल्थ केयर में 4.4%। तो आज हम लोग चेक कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो आज पर स्टॉक, सो बेसिकली कौन सा टॉप स्टॉक इसके पोर्टफोलियो में है कंपनी वाइज। तो अगर आप हम पहले देखें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पहले है कल्याण ज्वेलर, जो कि अराउंड 10% के आसपास है। देन है पॉलीकैब 9.53%, देन जियो फिनेंशियल सर्विस अराउंड 8.81%, कोफर्ज लिमिटेड 8.49%, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड 7.91%। तो स्टॉक वाइज भी ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कंसंट्रेटेड एक ही स्टॉक पे है या फिर एक ही इंडस्ट्री पे है। यहाँ पर अगर इंडस्ट्री वाइज देखोगे ये 3 इंडस्ट्री में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और स्टॉक वाइज भी इतना कंसंट्रेटेड नहीं है एक स्टॉक पे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहते हो देन यू कैन स्टार्ट विथ लम्प सम विथ 500 रुपीज़, और उसके बाद आप एडिशनल 500 ऐड कर सकते हो। अगर एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो देन यू कैन स्टार्ट विथ 500 रुपीज़ एसआईपी। तो लास्ट में हम लोग चेक करते हैं इसका वर्डिक्ट क्या है। तो बेसिकली आज पर माई एनालिसिस, और इसका अगर मैं कंपेयर करूँ पोर्टफोलियो, रिस्क रिवार्ड पॉइंट दूसरे पीयर के साथ, जैसे आपका हो गया क्वांट मिड कैप, तो ये लास्ट 1.5 ईयर से अब अच्छा रिटर्न दे रहा है, कंपेरेटिवली गुड रिटर्न दे रहा है इन दिस कैटेगरी। तो इस हिसाब से मैं इसको दूंगा अराउंड 5.5 आउट ऑफ 10, जो कि अच्छा है आज पर माई एनालिसिस। तो आप अगर मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये एनालिसिस आप चेक कर सकते हो, और आप अपने हिसाब से अगर आप देखोगे दूसरा फंड भी अवेलेबल है अंडर डिफरेंट एएमसी, वो भी आप चेक कर सकते हो आज पर योर सुटेबिलिटी। आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दिस इज नॉट एन रिकमेंडेशन बट दिस इज आज फॉर माई एनालिसिस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।